नमस्कार छात्रों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे समांतर रेखाएं क्या होती है, यानी कि पैरेलल लाइंस। तो समांतर रेखाएं जिन्हें इंग्लिश में कहा जाता है पैरेलल लाइंस। तो हम इसकी जो आपको सिंपल तरीके से बताते हैं कि समांतर रेखाएं होती क्या है। वे रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है समांतर रेखाएं कहलाती है। तो हम इसकी पहली भाषा पहले लिख लेते हैं। वे रेखाएं जो प्रतिच्छेद यानी कि इंटरसेक्ट नहीं करती है ना, प्रतिच्छेद नहीं करती है समांतर रेखाएं यानी कि पैरेलल लाइंस कहलाती है। तो ये इसकी परिभाषा है। समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? वे रेखाएं जो प्रतिच्छेद नहीं करती है, यानी कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, समांतर रेखाएं कहलाती है। तो यहाँ पे हम एक उदाहरण लेते हैं जो है रेल की पटरी। एक प्रकार से यहाँ पे है रेल की पटरी। तो यहाँ पे जो रेल की पटरी है वो समांतर रेखाओं में आती है। यहाँ पे जो ये रेखा है इसके समांतर ये रेखा है ना। तो ये मान लेते हैं समांतर रेखा है ए और ये है बी और ये है सी और ये है डी। तो इस प्रकार यहाँ पे देखो ये रेखाएं अनंत तक बढ़ती ही जाती है। पटरी की रेखाएं हमें नहीं पता कहाँ तक जाएगी। तो ये रेखाएं एक प्रकार से समांतर रेखाएं हैं। ए बी समांतर है सी डी के। तो ये रेल की पटरी है, इसकी जो पत्तियां हैं ये भी एक प्रकार से जो समांतर में आ जाएगी। तो ये समांतर है, इसके समांतर ये आ जाएगी, इसके समांतर ये आ जाएगी। तो एक दूसरे के समांतर जो रेखाएं रहती है, यानी कि एक दूसरे में जो कटती नहीं है। एक प्रकार से ये रेखा ले लेते हैं और ये रेखा ले लेते हैं, तो ये समांतर रेखाएं नहीं कहलाएगी, क्योंकि ये एक दूसरे को यहाँ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो इस प्रकार ये समांतर रेखाएं नहीं कहलाएगी, क्योंकि जो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है वे समांतर रेखाएं नहीं कहलाती है ना। वे रेखाएं जो प्रतिच्छेद नहीं करती है ना, समांतर रेखाएं कहलाती है। तो ये प्रतिच्छेद कर रही है तो ये समांतर रेखाएं नहीं कहलाएगी। ये प्रतिच्छेद नहीं कर रही है तो ये समांतर रेखाएं कहलाती है। एक और उदाहरण देख लेते हैं हम यहाँ पे एक स्केल ले लेते हैं। मान लेते हैं ये आपके पास स्केल है। तो इसमें जो रेखाएं हैं ये आमने सामने की, ये वाली और ये वाली, ये कैसी है? समांतर रेखाएं हैं। और ये वाली समांतर हो जाएगी, इसके समांतर हो जाएगी। इसी प्रकार और एक उदाहरण हम यहाँ पर देख लेते हैं। आपके घर में कोई खिड़की रहती है, तो ऐसे खिड़की रहती है, उसके बीच में ऐसे जो है सरिये लगे हुए रहते हैं। तो ये सरिये क्या हो जाएंगे? ये एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे, है ना। ये एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे। तो ये वाली जो खिड़की है इस रेखा के इसके समांतर हो जाएगी, यानी कि आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समांतर हो जाएगी। इसी प्रकार हम यहाँ पे एक जो है टेबल ले लेते हैं। एक टेबल ले लेते हैं हम यहाँ पे। तो टेबल ऐसे बनी हुई रहती है ना। तो ये टेबल बनी हुई है, इसके जो यहाँ पे ऐसे इसके जो पैर रहेंगे, है ना। तो इस प्रकार तो ये नाम दे देते हैं ए बी, है ना, ए बी सी और ये डी। अब देखो यहाँ पे जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे के समांतर कौन कौन सी है? ए बी समांतर है सी डी के और ए डी समांतर है बी सी के, है ना। ए बी समांतर है डी सी के और ए डी समांतर है बी सी के। इसी प्रकार यहाँ पे देखो जो डी ए और बी ए ये बिंदु किस पर प्रतिच्छेद कर रही है? यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है। तो जो ये रेखाएं हैं ए बी और ए डी समांतर नहीं होगी। हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी और ए डी ये समांतर नहीं रहेगी, है ना। क्यों नहीं रहेगी समांतर? क्योंकि ये बिंदु बी ए पर प्रतिच्छेद कर रही है। ए बी और डी ए, है ना, ये बिंदु
ए पर प्रतिच्छेद कर रही है। और इधर देखो यहाँ पे ए बी और डी सी, ये बिंदु किसी पर भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही है रेखाएं ए डी और डी सी, तो ये समांतर रेखाएं कहलाएगी। अब हम आपको बता देते हैं समांतर रेखाएं किससे प्रदर्शित की जाती है ना। तो समांतर रेखाएं किससे प्रदर्शित की जाती है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे रेखा ये वाली, हम पूरी रेखा को मान लेते हैं L1 और ये रेखा मान लेते हैं L2, है ना। तो अगर ये रेखाएं हैं, मान लेते हैं ये रेखाएं हैं, रेखाएं अनंत तक जाती है, हम पिछले वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं। तो रेखाएं हम यहाँ पे लिख लेते हैं, रेखा ए बी समांतर है किसके, ये समांतर का चिन्ह है। अगर आप यहाँ पे इसको ऐसे समांतर, इसको ऐसे दर्शाते हैं तो ये समांतर का चिन्ह है। ए बी समांतर है किसके, सी डी के, ये सी डी रेखा के समांतर है। ये हमने रेखा की बात कर ली, है ना। और इसको अलग तरीके से अगर रेखाखंड है तो हम यहाँ पे रेखाखंड को दर्शाते हैं किससे, ए बी बार से दर्शाते हैं और सी डी यहाँ पे बार से। ये हम तीर के निशान हटा देते हैं तो रेखाखंड बन जाएगा, यहाँ पे बिंदु बन जाएंगे, है ना। तो क्या बन जाएंगे, रेखाखंड बन जाएंगे। इसी प्रकार L1 हम रेखा को, पूरी रेखा को मान लिया हमने, L1 मान लिया, तो हम यहाँ पे L1 भी लिख सकते, समांतर है किसके, समांतर है L2 के। तो ये समांतर का चिन्ह है। आप इसको इस प्रकार कोई सा भी अगर आप सवाल करते हैं तो उसमें समांतर का चिन्ह ऐसे लगा सकते हैं ना। तो ए बी समांतर है सी डी के, ये समांतर का चिन्ह है। तो ये इस प्रकार ये सांकेतिक रूप है। ये कौन से रूप हैं, सांकेतिक, मतलब संकेत में लिखते हैं ना कि ये एक, अगर ऐसा लिखा हुआ आ जाए तो हमको समझ जाना है कि समांतर है रेखा, ए बी समांतर है सी डी की। तो आज हमने इस वीडियो में जाना कि समांतर रेखा यानी कि पैरेलल लाइंस किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा उदाहरण सहित हमने आपको इस वीडियो में समझाई है। आशा है छात्रों यह वीडियो की जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। साथ ही आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ सर को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो जो कि गणित के नए कॉन्सेप्ट पर आधारित रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में गणित के एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप सभी छात्रों को धन्यवाद।